पहली बात तो सरकार भी है इनकी फिलहाल, और अभी उपचुनाव है तो लोग भी ये चाहेंगे कि कम से कम 1.5 साल तो पड़ा है, भी एक बार इनको यूज़ करके देखते हैं कि अगर ये नए सरकार में आए हैं, अगर एमएलए बन जाए तो अगर 1.5 साल में काम करेंगे तो ठीक है ना, वरना फिर पलटने का काम कर देंगे। हाँ, वो कभी कभी आते रहे, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी आते रहे मौके के ऊपर, लेकिन विकास गाँव में नहीं हुआ। त्रिकोणीय मुकाबला है तीनों का, कन्फर्म कोई नहीं पार्टी नहीं है मेरे मत से कि जीतेगी, कन्फर्म कोई नहीं कह सकता आज के टाइम में। वो चुनाव के समय में आते हैं और भेड़ों की खाल उतारते हैं हमेशा ही, तो ये जनता जो हमेशा है भेड़ रहेगी और नेता है वो भेड़िए रहेंगे। बीजेपी से भव्य बिश्नोई आए हैं और कांग्रेस से जयप्रकाश आ सकते हैं और आप पार्टी से सत्येंद्र जी आए हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, मतलब आगे क्या उपचुनाव में क्या देखने को मिल सकता है, किस किस के बीच फाइट मिलेगी? बिल्कुल आपका सवाल सही है, और मैं एक बात बता दूं कि मैं तो वैसे भी एक गैर राजनीतिक आदमी हूं। मैं तो ज़्यादा तो किसी पार्टी के बारे में ना तो जानता हूं ना बात करता हूं, लेकिन हाँ, अगर आपने जेपी जी की बात की है तो जेपी जी ने पीछे भी चौधरी कुलदीप जी के सामने चुनाव लड़ा था, तब कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी हार नहीं हुई थी, उनके 6000 से हार हुई थी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का ये गढ़ है, तो देखो चाहे वो जीते चाहे 20 वोटों से, लेकिन अगर उपचुनाव है तो सरकार भी, पहली बात तो सरकार भी है इनकी फिलहाल, और अभी उपचुनाव है तो लोग भी ये चाहेंगे कि कम से कम 1.5 साल तो पड़ा है, भी एक बार इनको यूज़ करके देखते हैं कि अगर ये नए सरकार में आए हैं, अगर एमएलए बन जाए तो अगर 1.5 साल में काम करेंगे तो ठीक है ना, वरना फिर पलटने का काम कर देंगे। तो मुड़ तो अभी लोगों को यही कि एक बार और देखा जाए। बाकी बात वो ये है कि हाँ, सत्येंद्र जी की अब नई आम आदमी पार्टी के अंदर गए हैं, तो वो उनका भी व्यक्तिगत जुड़ाव है समाज से भी, और जेपी भी पीछे चुनाव लड़ चुका है। वो आप पार्टी अब शिक्षा के मुद्दे को लेकर आई है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल हाँ, अभी उनका वो अपना तो मॉडल तो यहाँ पे बता रही है कि हम दिल्ली के अंदर स्कूल और जो अस्पताल है उनको बिल्कुल एकदम हमने बहुत मॉडल तरीके से तैयार किया है। अब पंजाब के अंदर उन्होंने नई सरकार बनाई है, तो अब वहाँ से रिजल्ट आएगा, और या फिर हमारे गाँव के एक इससे जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, तो वो कम से कम हमारे हरियाणा में या डिस्ट्रिक्ट में एक गांव तो गोद ले सकते हैं ना, उसको एक मॉडल चेंज करके दिखा दे स्कूल का, तो हम वास्तव में विश्वास कर लेंगे। अब ये तो है नहीं कि कोई जाके मतलब दिल्ली जाके देख के आएगा, और दिल्ली जाएं भी तो कोई स्कूल के लिए तो पर्सनल हम जा नहीं सकते। उनको ऐसा करना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव का एक स्कूल चुने, वो गोद ले और उसका मॉडल चेंज करे, ताकि फिर वो हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने आए तो वो कह सकते हैं कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मॉडल तैयार किया है। जी, हमारे साथ गाँव के लोग और भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो आगे उपचुनाव हो रहा है जी, तो क्या लगता है आपको? 3 पार्टियां खड़ी हो रही है मुख्य तौर से, क्या लगता है किस किस के बीच में आपस में टकराव होगा? देखो जी, टकराव तो अब जैसे आप पार्टी है और ये हमारी कांग्रेस पार्टी है, और ये जो उनसी हमारी ये बीजेपी है, तो यहाँ पे बीजेपी का ही प्रभाव ज़्यादा है हाल मौके में। अगर विकास की बात की जाए, पिछले 10-15 सालों में कितना विकास हुआ है पूरे आदमपुर की बात? विकास जी हमारे गांव में तो चौधरी भजनलाल के टाइम में हुआ था, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अपोजिट में रहा, तो हमने तो इसको एमएलए बनाते रहे, कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। जब कुलदीप बिश्नोई एमएलए बने या इनका परिवार का कोई भी सदस्य है, तो वो आते रहे हैं क्या गाँव में? हाँ, वो कभी कभी आते रहे, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी आते रहे मौके के ऊपर, लेकिन विकास गांव में नहीं हुआ। तो यहाँ क्या क्या ऐसी ज़रूरत है लोगों को जो काम होना चाहिए था? देखो जी, जो आम जनता के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधाओं की ज़रूरत है। कोई स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, कोई बैंक होना चाहिए, कोई सोसाइटी होनी चाहिए, कोई ऐसे कोई सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, कोई वृद्धा आश्रम होना चाहिए। तो ये सुविधाएं हमारे गांव में नहीं है। ये किसी ने आज तक कदम नहीं उठाया कि भी उस गांव के अंदर ये चीज़ें हम बनवाएं। जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ आप पार्टी आई है और एक जो दिल्ली में भी फ्री दी जा रही है बिजली पानी, तो आप क्या समझते हैं इसको लेकर? वो सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है, जो काम करते हैं उसको दिखावा करके उस पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। कुछ किया है तभी तो दिखावा कर रहे हैं। ये बात है, अभी पहले दिखाओ फिर उस पर वोट ले, ये तो कोई सरकार नहीं करती। पहले यही बात है, एजेंडा रखेगी उस पर फिर काम करेगी जब सत्ता में आएगी। रही बात अब की बार पार्टी की है, कन्फर्म किसी को ही नहीं है अभी कौन जीतेगा। मेरा तो बस इतना ही कहना है, कन्फर्म किसी को नहीं है कौन जीतेगा। मतलब क्या लगता है 3 पार्टियां, क्या तीनों में किस तरह का मुकाबला लगता है? तीनों का मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है तीनों का, कन्फर्म कोई नहीं पार्टी नहीं है मेरे मत से कि जीतेगी, कन्फर्म कोई नहीं कह सकता आज के टाइम में। अच्छा, भव्य बिश्नोई पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो युवा हैं, तो कैसे देखते हैं आप? युवा है, युवा सोच है तो बढ़िया काम करेंगी अगर मानते हैं तो। अगर जनता मौका देती है तो युवा सोच के अनुसार बढ़िया काम करना चाहिए, धरातल लेवल पर काम करना चाहिए, ग्रामीण लेवल पर काम करना चाहिए। जो ग्रामीणों की मांग है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो हर काम पूरे करने चाहिए। ये मेरी तो यही आस है, बाकी आगे
आप बताइए जी, आगे जो उपचुनाव होगा किस किस के बीच में आपस में टक्कर रहेगी और कौन सी पार्टी हैवी रहेगी, कौन कैंडिडेट हैवी रहेगा? टक्कर तो सर जो जीतता है और जनता की रहती है हमेशा ही। जो जीतते हैं वो कहीं ना कहीं काम नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी हो, वो आम जनता उसके लिए हमेशा भेड़ें और भेड़ियों वाली एक बात होती है। हमने एक पाठ पढ़ा था कि जो भेड़िए होते हैं वो चुनाव के समय में आते हैं और भेड़ों की खाल उतारते हैं हमेशा ही। तो ये जनता जो हमेशा है भेड़ रहेगी और नेता है वो भेड़िए रहेंगे। ये हमेशा लूटते रहते हैं जनता को, चाहे कोई भी पार्टी आए, सारी पार्टियां हमें तो बराबर लगती है। अभी जो हमारी डिमांड है वो काफ़ी बड़ी डिमांड है सर, चाहे कोई भी यहाँ जीते, कोई भी एमएलए बने, कोई भी सीएम बने, हमारी जो डिमांड है वो काफ़ी बड़ी डिमांडें हैं कि हम इन स्कूलों को विश्व स्तरीय स्कूल चाहते हैं सर। बहुत बड़े बजट की आवश्यकता है इन स्कूलों को। सरकार है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को इनको बड़ी लोन माफ़ करती है, तो इन स्कूलों के लिए वो 2, 4, 5 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे देती? यहाँ पर कितने रुपए दिए जाते हैं? साल के 50,000 रुपये दिए जाते हैं। 50,000 में क्या होता है? कम से कम 5 करोड़ रुपए हमें एक साल में चाहिए यहाँ पर, ताकि हम बच्चों के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधाएँ दे सकें। हम यह चाहते हैं कि हम ऐसे स्कूल तैयार करें जहाँ से अमेज़न के, गूगल के सीईओ निकलें, फेसबुक के सीईओ निकलें, यहाँ से आईएएस निकले, आईपीएस निकले, एचसीएस निकले। हम इस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं, इस प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आने के लिए तरसें। हम इस प्रकार के स्कूल चाहते हैं सर, ऐसी सरकार हमें चाहिए। अच्छा, आप ये समझते हैं कि नेता आते हैं, वोट ले जाते हैं, बस इतना ही? बिल्कुल सर, ऐसा ही है अभी तक तो, चाहे वो हम कहीं देख लें, ऐसा ही देखा गया है। अगर सुधार हमें करना है तो जनता को एक बार जागरूक होना होगा। जैसे अब देश में मोदी की सरकार है, क्या लगता है इसने कुछ काम किया है? काम की बात करें तो हालांकि सरकारें काम तो करती है, बिना काम करे तो कौन वोट देता है, लेकिन जो वादे किए गए हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं। अभी काफ़ी वादे किए गए थे जब 2004 में 14 में जब आए थे ये, तो काफ़ी वादे किए गए थे जो आज गौण हो गए हैं। आज इन्होंने कुछ मुद्दे ही अलग बना दिए हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम का, कहीं गाय का, कहीं मस्जिद का, कहीं संस्कृति को बदलने का, जो प्राचीन ये खुदाई कर रहे हैं, मस्जिदों की खुदाई कर रहे हैं। ये कोई मुद्दे थोड़ी हैं। स्वास्थ्य पे आइए आप, शिक्षा पे आइए आप, देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको विकसित करने के लिए आप जो आप बता रहे हो, ये जो मुद्दे आप बता रहे हो खुद, ये इन चुनावों में प्रभावित करेंगे? ये बातें जो आम जनता है कई बार बहक जाती है और इन मुद्दों से प्रभावित हो भी जाती है और होती रही है। पिछले हम 2 बार लोकसभा के चुनाव में देख चुके हैं कि जनता आमतौर पर इनसे प्रभावित होती है। अगर किसानों की बात की जाए, जो आदमपुर हलके की, क्या अभी तक उनको पर्याप्त सुविधाएं मिल रही है सरकार से? किसानों के मामले में मैं कहूँगा कि नहीं मिल रही, क्योंकि किसान यहाँ पर कई दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, शायद 70-80 दिन हो गए हैं। किसान सभा वाले हमारे साथ भी आए थे, उन्होंने अपनी यहाँ समस्याएँ बताई थी। जो 2-3 साल से लगातार किसानों की जो फसलें हैं वो ख़राब हो रही है और सरकार से मुआवजे के लिए काफ़ी लंबा धरना दिया गया है। यहाँ बालसमंद में भी दिया गया था, आदमपुर में भी दिया गया था। अभी घोषणा हुई है भी 1 साल का दे देंगे हम, लेकिन जब दे देंगे तब माना जाएगा सर। तो आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? अब कैंडिडेट तो ऐसा ही होना चाहिए जो आम जनता की जो डिमांड है वो पूरी करें। कौन हो सकता है वो 3 में से? 3 में से मैं तो किसी से मिला ही नहीं हूँ आज तक, मैं किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ? भाई यहाँ आएंगे, अब वो अपनी बातें रखेंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, अपने जो क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो रखेंगे, तब हमें कुछ पता लगेगा, तब हम कुछ निर्णय ले पाएंगे। जी, ये थे डाणी मोहब्बतपुर गांव के लोग। इन्होंने यही बताया, क्योंकि पूरे हलके में विकास की भी जरूरत है और स्कूल जो आधुनिक स्कूल बनाए जाने चाहिए। और क्योंकि ये भी इन्होंने कहा कि जो नेता आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते, ऐसे में उनको हलके में लगातार आना चाहिए। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।